Welcome back to my channel. Now let us discuss some important board questions for stacks. Mainly 3 marks का ये एग्जाम में आता है बोर्ड में. तो आइए डिस्कस करते हैं. कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है. Let us discuss one other question. So the question is given to you. A list contain following record of courses details for a university. इसके अंदर एक लिस्ट है, कोर्स नेम, फीस और ड्यूरेशन. ठीक है. तो सपोज इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको 2 फंक्शन बनाने, पुश एलिमेंट जिसके अंदर आप पुश करेंगे उन्हीं के कोर्स नेम और फीस और ड्यूरेशन को जिनकी फीस ग्रेटर देन 1 लाख हो. तो आपके स्टाफ में सिर्फ वही जाना चाहिए जिनका फीस 1 लाख से ऊपर हो. और पॉप करते टाइम आप क्या करेंगे, पॉप भी करिए, मतलब डिलीट भी करिए और डिस्प्ले भी करिए. और डिस्प्ले करिए अंडरफ्लो जब कोई भी एलिमेंट ना बचा हो. ठीक है. सो दिस इज माई क्वेश्चन. आपके एग्जाम्पल के लिए आपको इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है. देखिए ये लिस्ट है और इसमें सिर्फ जो इनकी फीस 1 लाख से ऊपर है वही इसमें स्टैक में आए. ठीक है. और डिलीट भी करोगे तो आपका डिलीट भी यही होंगे, है ना. तो दिस इज, लेट अस इम्प्लीमेंट दिस इन द स्टैक. सो आई होप माई आइडियली इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है, जो इन्होंने लिस्ट दी है वैसे ही हमने एक लिस्ट बना ली है. यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, MCA 2 लाख 3, MBA 5 लाख 2, BA 1 लाख 3. ठीक है. सो दिस इज द स्टैक आई हैव डिफाइंड, सॉरी दिस इज द लिस्ट आई हैव डिफाइंड. अब क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें 2 ही फंक्शंस होते थे, याद है, पुश और पॉप, है ना. तो पुश के लिए इन्होंने क्या फंक्शन बनाया, पुश एलिमेंट, और पॉप के लिए पॉप एलिमेंट. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पे बनाइए पुश एलिमेंट, डेफ पुश एलिमेंट. ठीक है. ये स्टैक बना दिया. अब स्टैक में ना आप क्या करो, ये कोर्स जो है ना इसको पास कर दो. ठीक है. कोर्सेस जो लिस्ट है इसको पास कर देना. अच्छा, स्टैक बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप यहाँ पे स्टैक को डिक्लेयर करो. यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टैक मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, तो मैंने यूनिवर्सिटी नाम का एक स्टैक डिक्लेयर कर दिया. ठीक है. एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर दी क्योंकि आप लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है. अब आपको क्या बोला है, अब इसमें क्या हुआ, जैसे आप ये करोगे, फंक्शन चलाओगे, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक एक करके इसमें से रीड करना है. तो कोर्सेज को आप रीड करो. तो कोर्सेज में क्या आया होगा, फर्स्ट वाली लिस्ट आ गई होगी. तो क्या चेक करना है आपको कि उसकी फीस जो है वो 1 लाख से ऊपर है कि नहीं है. तो फीस देखिए कौन से पोजीशन पे है, 0 और ये 1. तो फर्स्ट पोजीशन पे इंडेक्स पे आपका फीस दे रखा है. तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, इफ आई ऑफ 1 ग्रेटर देन 1 लाख. ठीक है. अगर 1 लाख से ऊपर है तो आप क्या करो, अपेंड करो. तो आप इस स्टैक में ऐड कर दो. स्टैक का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी का स्मॉल में लिखा है तो मैं यहाँ कर देती हूँ यूनिवर्सिटी डॉट अपेंड. लिस्ट में तो आपको पता है अपेंड फंक्शन सबसे लास्ट में ऐड करता है. तो मैंने क्या यहाँ पर ऐड कर दिया, आई. तो अगर तो उसकी फीस 1 लाख से ऊपर है तो वो ऐड होता जाएगा, नहीं तो वो ऐड नहीं होगा. दिस इज ऑल अबाउट पुश फंक्शन. बस इतना सा ही करना है आपको. लिस्ट पास करिए, लिस्ट दिया तो लिस्ट, डिक्शनरी दिया तो डिक्शनरी. एक स्टैक बना लीजिए खाली, और फिर जो बोला है आपको तो आप देख लीजिए, क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो एक एक करके रीड करेगा. तो पहला आया, पहला चेक किया, अगर है तो अपेंड कर दिया. सो दिस इज हाउ वी कैन पुश द एलिमेंट्स इन द स्टैक. नाउ द क्वेश्चन कम्स फॉर पॉप. तो फिर फंक्शन बना लीजिए पॉप के लिए, डेफ पॉप एलिमेंट. ठीक है जी, डेफ पॉप एलिमेंट. और यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो पॉप करने के लिए ना, जब जैसे कोई एंटर करता है तो लास्ट से डिलीट होता है ना. तो लास्ट से डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सो लेट अस टेक द लेंथ ऑफ द स्टैक. ठीक है. तो एक लेंथ के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, लेंथ. और लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ फंक्शन से. किसका निकालना मुझे होगा, क्योंकि मैंने स्टैक क्या बनाया, यूनिवर्सिटी. ठीक है. इसका लेंथ निकाल लीजिए. अब क्या करो आप, फॉर आई इन रेंज. ठीक है. पीछे से डिलीट करना है, पीछे अपेंड भी होता रहता है और लास्ट से डिलीट करना है. तो क्या लिखूंगी मैं, लेंथ
-1, क्योंकि अगर किसी भी स्टैक में 2 एलिमेंट है तो उसकी लेंथ क्या आएगी? 2। लेकिन लेंथ 2 होगी, लेकिन उसका जो लास्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? -1। सपोज ये एक, मान लीजिए स्टैक है, तो स्टैक में ये, सपोज ये इंडेक्स, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालू तो कितनी है? 3। लेकिन अगर मैं इसको पीछे से डिलीट करना शुरू करूंगी तो क्या मतलब है इसका? कि ये तो मेरा क्या हो गया? -1, ये -2, ये -3। तो लेंथ तो आपकी क्या आई है? लेंथ आपकी आई है कितनी? दैट इज व्हाट? योर 3। तो 3 -1 व्हाट? तो आपको यहाँ पर पीछे से शुरू करना है। ठीक है, तो जितनी भी लेंथ आई है आप उसके एक कम करके करिए। सो लेंथ -1, सपोज इसकी लेंथ 3 है, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2 से स्टार्ट होगा। और मुझे उल्टा चलना है, तो उल्टा चलने के लिए आपको पता है किस, मेरे को कहाँ तक स्टॉप करना पड़ेगा? -1 तक। क्यों? क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, तो यानी कि इसके बाद क्या होगा? -1। तो मैं उल्टा चलाऊंगी, लेंथ -1 से लेके -1 तक, और स्टेप भी क्या रहेगा? -1। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ वी कैन पॉप द एलिमेंट। तो आपको ऐसे ही लिखना है, पहले लेंथ निकाल लीजिए और फिर उल्टा आप लूप चला लीजिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है? प्रिंट करना है क्या? यूनिवर्सिटी को पॉप जब करते हैं तो वो रिटर्न भी करता है एलिमेंट। जैसे पॉप करोगे तो वो रिटर्न करेगा और उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और मान लो अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो ये तो अगर है तो ये प्रिंट कर देगा, नहीं तो एल्स में जाके आप क्या कर दो? प्रिंट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा था, अगर नहीं हो तो वहां पर अंडरफ्लो लिखना है, तो आप यहाँ पर अंडरफ्लो लिख दीजिए। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो हमारे दो फंक्शन हमने बनाया, पुश एलिमेंट, ठीक है, और पॉप एलिमेंट। लेकिन देखो मैंने ऊपर आर्ग्यूमेंट पास किया है क्या? कोर्सेस। तो आप यहाँ पर, क्योंकि आप इसी यहीं से कॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर कोर्सेज लिखो, आप सी भी लिख सकते थे, कुछ भी और भी लिख सकते थे, और मेन जो ये कोर्सेज पास हो रहा है वो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है ना? सो दिस इज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज द, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो ये रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ और भी नाम हो सकता था, बट मैंने कोर्सेज ही डाल दिया, तो नॉट एन इश्यू। तो यहाँ पर आप कोर्सेज पास करिए और यहाँ पर ये रिसीव करेगा और फिर चेक करेगा कि ग्रेटर देन 1 लाख है कि नहीं है, एंड देन इट विल एड द आइटम इन द स्टैक। ठीक है, सो लेट अस रन इट एंड चेक इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। यू कैन सी कि एमसीए 5 लाख 2 और एमसीए 2 लाख 3। तो सिर्फ वही वाले आए जिनकी जिनका जो फीस था वो ग्रेटर देन 1 लाख था। तो और जब ये खत्म हो गया तो अंडरफ्लो आ गया। ठीक है ना? तो इसमें से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड एंटर होने, दो रिकॉर्ड ही एंटर होने वाले थे, क्योंकि दो की फीस जो है वो 1 लाख से ज्यादा थी। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन इन पाइथन। पुश नाम का फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें पास करना है एस आइटम, वेयर एस आइटम इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी आइटम, एस नेम, प्राइस। तो इसने क्या किया हुआ है कि इसके अंदर डाला हुआ है एस नेम और प्राइस। तो डिक्शनरी ऐसी बनी हुई है, आप नीचे देख सकते हो, एग्जाम्पल में दे रखा है इसने। ठीक है, द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ दोज आइटम्स इन द स्टैक हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 75। सेम क्वेश्चन है बट डिक्शनरी की तरह है। ठीक है, तो लेट अस डू द क्वेश्चन वंस अगेन। तो यहाँ पर हम आते हैं और let me put the comment, right? And now let me make a dictionary है। जैसे पहले मैंने लिस्ट बनाई थी, तो डिक्शनरी बना लेती हूँ। डिक्शनरी का नाम था डी आइटम, और डिक्शनरी आपको पता ही है करली ब्रेसेस में बनती है। तो पेन लिया, इसका है 106। फिर था हमारा पेंसिल, ठीक है, 59। नोटबुक, लेट्स से 80, राइट। देन इरेजर, लेट्स से 25। So this is my dictionary, right? Now I have to push only those items जिसका प्राइस ग्रेटर देन 75 है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम मेरा क्या था, एक स्टैक बनाना खाली।
तो एक स्टैक बना लेती हूँ। अगर नाम दे रखा है क्वेश्चन में फिर तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आप कोई भी अपने मर्जी से बना सकते हैं। तो लेट मी मेक एन सॉरी स्टैक लिस्ट। स्टैक के नाम से मैंने अपना स्टैक बना लिया है, ठीक है। नाउ द फंक्शन इज व्हाट, डेफ पुश। ये एस आइटम था तो मैं इसको एस आइटम कर देती हूँ और पुश में क्या डाल देती हूँ, एस आइटम। ठीक है, डिक्शनरी पास कर दी है। अब आपको सिंपल क्या बोला है इसने कि मुझे ना वही पुश करना है जो 75 से ग्रेटर है। और दूसरा एक चीज और बोली थी कि काउंट भी करना है कि कितने आपने पुश किए हैं, ठीक है। तो अगर काउंट करना है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ, काउंट इज इक्वल टू 0। और मैंने डिक्शनरी को ट्रैवर्स किया फॉर एस इन आई इन एस डॉट सॉरी आई इन एस आइटम, ठीक है। अब क्या होगा, पहला आइटम जाएगा पेन 106। अब आपको करना है क्या है, आपको चेक करना है कि उसका प्राइस जो है वो 75 से ज्यादा आना चाहिए। तो कैसे चेक करूं, तो आपको पता है डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करते हैं, इफ क्या, दैट इज द नेम ऑफ दिस एस आइटम, ठीक है। एस आइटम इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी एंड हाउ कुड आई एक्सेस द की, दैट इज इफ एस आइटम ऑफ आई, क्योंकि आई के अंदर क्या जाएगा, कीज जाएंगी। देख रहे हो आप, जब आप डिक्शनरी को ट्रैवर्स करते हो तो उसके अंदर कीज जाती है ना कि वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, एस आइटम डिक्शनरी का नाम और उसकी की किस में आ रही है, आई में। तो मैंने लिखा इफ एस आइटम ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ठीक है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो मुझे क्या करना है, स्टैक में अपेंड करना है। तो मैंने क्या, स्टैक डॉट अपेंड, किसको अपेंड करूं, सो आई विल अपेंड व्हाट, आई, राइट। तो फिर वी हैव अपेंडेड द आइटम एज आई, तो आई में तो पूरा ही अपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस, तो आपका जो भी पेन होगा या पेंसिल होगा वॉट एवर इट इज, इट विल अपेंडेड ओवर हियर। तो यानी है कि पेन या पेंसिल होगा माइंडेड, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही बोला है कि आपको उसका नाम अपेंड करना है। अगर आपको दोनों चीजें बोली होती तो यहाँ पर आई और एस आइटम ऑफ आई लिखते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या बोला है, सिर्फ आपको पेन पेंसिल या नोटबुक जो भी है वो आपको स्टैक में ऐड करना है। तो मैंने लिखा स्टैक डॉट अपेंड आई। सो दिस इज व्हाट माय पुश फंक्शन इज, ठीक है। और आपको काउंट करने के लिए बोला था तो काउंट यहाँ पे कर दीजिए। तो क्या होगा, काउंट इज ए काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, तो दिस विल काउंट ऑल्सो। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट कि कितने आपने एंटर किए तो आप यहाँ लिख दो प्रिंट क्या, द काउंट ऑफ एलिमेंट, the elements in the stack is what, count, ठीक है। so this is how we can count the elements in the stack. Now let us pop the element, तो pop function बना लेते हैं, def pop, ठीक है। सिर्फ मेन वही वैसा ही रहेगा जैसे पहले हमने किया था। क्या किया था, लेंथ कैलकुलेट करिए, क्योंकि ये लिस्ट बनाई है ना आपने, तो लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। लेंथ कैसे निकालेंगे, लेन ऑफ क्या, स्टैक, ठीक है। और फिर कैसे चलना था, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, लेंथ -1 से लेके, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करना है, लेंथ -1 से लेके -1 तक चलेंगे और -1 तक ही लूप रहेगा मेरा, है ना। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि आप पॉप करना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए स्टैक का नाम और स्टैक डॉट पॉप, दैट्स इट, ठीक है। अगर पॉप हो गया और खाली रह गया तो आपने क्या कह देना, stack is empty or underflow, whatever you want to write, you can write stack is empty, that is underflow. So underflow is a situation when there is no element left in the stack. So this is how we can write push and pop function. बस यही दोनों आते हैं, दोनों को कॉल कर लीजिए फिर से। तो पुश में क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट डाला है तो आपको पुश करते टाइम, कॉल करते टाइम आपने यहाँ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट इज पॉप। Now let us run this program and check it whether our answer is correct or not, output is correct or not. So you can see count of